और खबरों का रुख करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। पंजाब में बड़ा उलटफेर हुआ है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के साथ ही अमरिंदर ने कहा कि उनके मंत्रियों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो टीएमसी में शामिल हो गए हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद सुप्रीमो ने बीजेपी छोड़ दी थी। तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को विपक्ष का चेहरा मानने से इंकार करते हुए कहा कि ममता बनर्जी को पीएम मोदी का विकल्प बताया। महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए जाने को लेकर एक बार फिर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35 से कानूनी तरीके से नहीं गया है। पीएम मोदी ने आज गोवा के स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत की। पीएम मोदी ने कोरोना संकट के दौरान कोरोना वॉरियर्स की भूमिका को सराहा। लाभार्थियों से संवाद के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कल मेरा जन्मदिन था, लेकिन आप सभी ने इस दिन को खास बना दिया। पीएम मोदी ने कहा कि देश में कल रिकॉर्ड टीकाकरण हुआ। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंचे। यहां अमित शाह ने उज्ज्वला 2 योजना की शुरुआत की। गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि तेलंगाना में 2024 में बीजेपी ही जीत दर्ज करेगी। निर्मल जिले में जनसभा को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम का भी जिक्र किया। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी लगातार योगी सरकार पर हमलावर हैं। प्रियंका गांधी ने अब यूपी में अपराध के मुद्दे पर योगी सरकार को आड़े हाथ लिया। एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने राज्य में शराबबंदी का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि गंगा जी की मेरी यात्रा 15 जनवरी को पूरी होगी। इसके बाद मैं शराबबंदी की मुहिम चलाऊंगी। राजस्थान में शादियों के रजिस्ट्रेशन से जुड़े कानून के तहत अब बाल विवाह का भी रजिस्ट्रेशन होगा। विपक्ष के कड़े ऐतराज और हंगामे के बीच विधानसभा में बहस के बाद राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन संशोधन बिल पारित किया गया। आज केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा उदयपुर दौरे पर हैं। उन्होंने संभाग के जिला निर्वाचन अधिकारियों की बैठक ली। इसमें संभाग के सभी कलेक्टर शामिल हुए। आज बीजेपी जयपुर में 22 गोदाम पर गहलोत सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी है। बीजेपी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विधानसभा घेराव के लिए कूच करेगी। बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इसके बाद हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता बेकाबू हो गए। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के खिलाफ छापेमारी को लेकर आयकर विभाग ने बड़ा खुलासा किया है। विभाग का कहना है कि सोनू सूद 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी में शामिल है। T20 वर्ल्ड कप के बाद कोच रवि शास्त्री की जगह अनिल कुंबले या वीवीएस लक्ष्मण को टीम इंडिया का कोच बनाया जा सकता है। रवि शास्त्री का कार्यकाल T20 वर्ल्ड कप के बाद खत्म हो रहा है। T20 वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली ने T20 फॉर्मेट से टीम इंडिया की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया है। वर्कलोड मैनेज के लिए विराट कोहली आईपीएल के 14 सीजन के बाद रॉयल चैलेंज बैंगलोर की कप्तानी भी छोड़ सकते हैं। न्यूजीलैंड टीम ने मैच शुरू होने के महज आधे घंटे पहले पाकिस्तान दौरा रद्द कर दिया। पाकिस्तान के होम मिनिस्टर शेख रशीद के मुताबिक न्यूजीलैंड को डर था कि मैच के लिए होटल से निकलते वक्त उनकी टीम पर हमला हो सकता है। 1971 के युद्ध की जीत के 50 साल पूरे होने पर थल सेना की शक्ति कमान की ओर से जयपुर में आज से स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत आज मिनी मैराथन के जरिए हुई। अल्बर्ट हॉल से लेकर जवाहर सर्किल तक मिनी मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, बीएसएफ और सीआरपीएफ के अलावा एनसीसी कैडेट्स भी शामिल हुए। कई जीवन रक्षक दवाओं को जीएसटी से छूट दी गई है। इसके अलावा कोविड इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर जीएसटी दरों को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया। केंद्र सरकार ने पैन कार्ड से आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है। इससे पहले आधार से पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी। उत्तराखंड में आज से चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा शुरू हो रही है। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि तीर्थयात्रियों का वैक्सीनेशन हो चुका हो।
भारत को इस महीने कोविशील्ड की करीब 20 करोड़ खुराक और कोवैक्सीन की 3 करोड़ 5 लाख खुराक मिलेगी। साथ ही हर महीने 25 करोड़ से ज्यादा खुराक जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर देश ने वैक्सीनेशन अभियान में नया रिकॉर्ड कायम किया है। एक दिन में पहली बार 2.5 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। राजस्थान में भी रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ। एक दिन में 11 लाख से ज्यादा वैक्सीन के डोज दिए गए। प्रदेश भर में कई सेंटर्स पर टीके लगाए गए। देश में अब बड़ी संख्या में जानलेवा कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 35,662 नए मामले सामने आए। वहीं 281 लोगों की मौत हो गई। देश में पिछले 24 घंटे में 33,798 लोग ठीक हुए, जिसके बाद ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर अब 3 करोड़ 26 लाख 32 हजार के पार पहुंच गई। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 23,260 नए मामले सामने आए। वहीं 131 लोगों की मौत हो गई। केरल में 4 अक्टूबर से 1 साल बाद कॉलेज खोले जाएंगे। इस दौरान डिग्री और पीजी कोर्सेज के फाइनल सेमेस्टर की कक्षाएं कोविड-19 स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के सख्ती के पालना के साथ खुलेगी। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर पोखरण में चिकित्सा विभाग पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। मंत्री सालेह मोहम्मद भी सोशल मीडिया के जरिए लोगों को टीका लगवाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। मौसम में लगातार बदलाव के कारण चूरू जिले में बुखार का कहर बढ़ता जा रहा है। डॉक्टरों का मानना है कि बुखार को हल्के में लेना जानलेवा हो सकता है। चूरू में पांव पसारते डेंगू और मलेरिया की वजह से सितंबर के एक पखवाड़े में करीब 30 मरीज अस्पताल में भर्ती हुए। राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आउटडोर में आने वाले रोगियों की संख्या में भी 40% की बढ़ोतरी हुई है। झुंझुनू जिला मुख्यालय स्थित भगवान दास खेतान अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। डीआरडीओ द्वारा निर्मित इस ऑक्सीजन प्लांट से प्रतिदिन 250 सिलेंडरों का उत्पादन होगा। इस मौके पर मौजूद सांसद नरेंद्र खीचड़ ने कहा कि पीएम केयर्स फंड से बने डीआरडीओ के ऑक्सीजन प्लांट बीडीके में बनने से मरीजों ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। दौसा में परीक्षा केंद्र के बाहर एक छात्रा को रोने और परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश देने के लिए गिड़गिड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो की सत्यता जांचने के लिए हमारी टीम दौसा के पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज में पहुंची। इस दौरान पता चला कि ये वीडियो कांता मीना नामक परीक्षार्थी का है, जो दौसा के पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज में एलिमेंट्री कंप्यूटर परीक्षा देने आई थी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। वायरल हो रहे वीडियो में परीक्षार्थी कांता मीना ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि उसकी मां को कैंसर है। ऐसे में मां की देखभाल करने और साधन नहीं मिलने के चलते वो लेट हो गई। कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा आज प्रदेश भर में आयोजित हुई। परीक्षा में 1,67,000 अभ्यर्थी पंजीकृत हुए। परीक्षा आयोजन के लिए 7 संभाग स्तर पर सेंटर बनाए गए। जयपुर में 62,897 अभ्यर्थी परीक्षा में पंजीकृत हैं। नकल और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए परीक्षार्थी को सेंटर पर एंट्री के समय पूरी तरह से स्कैन किया गया। कृषि पर्यवेक्षक की प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन द्वारा कोटा जयपुर कोटा के बीच परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय किया गया। भरतपुर में राजस्थान मंत्रालय चयन बोर्ड द्वारा आयोजित कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा के लिए 44 परीक्षा केंद्र बनाए गए। करीब 12,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। कोटा में आज एग्रीकल्चर सुपरवाइजर सीधी भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। इस दौरान बसंत विहार इलाके में एक सेंटर पर डीपी खराब होने से बिजली गुल हो गई। अजमेर में कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2020 की परीक्षा देने आई एक महिला अभ्यर्थी के साथ ठगी हो गई। उसके सोने के आभूषण अज्ञात महिला लेकर फरार हो गई। बाड़मेर में पिता द्वारा 4 बेटियों को जहर देकर मारने का सनसनीखेज मामला सामने आया। बताया जाता है कि पिता ने जहर देकर चारों को टांके में फेंक दिया। इसके बाद उसने खुद भी आत्महत्या की कोशिश की। श्रीगंगानगर में नहर में 3 शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसमें महिला पुरुष के शव आपस में बंधे मिले हैं और एक बच्चे का भी शव मिला है।
पाली जिले के सिंदरो बांध के पास बबूल के पेड़ से युवक युवती के शव लटकते हुए मिले। सूचना पर सांडेराव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी। दोनों युवक युवती रिश्ते में भाई बहन थे और शुक्रवार से गायब थे। फिलहाल इस घटना के बाद पूरा परिवार सदमे में है। कोटा के खिरली गांव में एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया है। डूंगरपुर के दोबड़ा थाना क्षेत्र के देवकी गांव में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस हालांकि मामले की जांच में जुटी है। राजसमंद के देवगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बुजुर्ग महिला का शव मिला है। बताया जाता है कि उसको इलाज के लिए बेटे ने भर्ती करवाया था, लेकिन फिर दोबारा हॉस्पिटल उसे देखने नहीं आया। अवैध सामग्री लाने के आरोप में 30,000 का जुर्माना लगाने पर बवाल मच गया। इसको लेकर लोगों ने माउंट आबू नगर पालिका के सफाई पर निरीक्षक नाथाराम पटेल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि पहले भी अवैध रूप से कई निर्माण सामग्री से भरे वाहन में प्रवेश किए, लेकिन जुर्माना राशि लेकर उन्हें छोड़ दिया गया। झालावाड़ जिले के चौमहला कस्बे में बदमाशों ने एक कारोबारी के गल्ले से 4 लाख रुपए की चोरी कर ली। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक किराना कारोबारी हंसराज जैन रात 9 बजे अपनी दुकान में शटर पर बिना ताला लगाए ही दुकान के ऊपर बने आवास पर खाना खाने चला गया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।